आसान नहीं है मुनव्वर होना। मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी वो नाम जो कि आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लॉकअप की अगर बात करें तो लॉकअप में प्रवेश करने वाला वो पहला खिलाड़ी जिसने कि अपने मास्टरमाइंड से सभी को चारों खाने चित कर दिया। जब पहले दिन इनॉग्रेशन वाले दिन कंगना रनौत के सामने मुनव्वर की पेशी हुई, उसके बाद से लेकर अब तक की जर्नी, फिनाले वीक तक की जर्नी, मेरी जुबानी राहुल भोज का नजरिया। आइए इस वीडियो में बताता हूं मुनव्वर के प्लस पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स और साथ ही साथ एक ऐसी बात जिसने कि मुनव्वर को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंप्रेस नहीं किया। मुनव्वर की वो बात जो कि फेल टू इंप्रेस रह गया। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक इंस्टा पे मौजूद है, हम फॉलो करें। मैं भी मौजूद हूं RHULBHOJ राहुल भोज, तो वहां पर भी मुझे फॉलो करें। दोस्तों, मुनव्वर फारूकी वो खतरनाक शातिर खिलाड़ी जिसने कि लॉकअप के इस जेल के अंदर जब प्रवेश रखा तब उसी के बाद से उसने अपना माइंड चलाना शुरू कर दिया। आज आखिरी हफ्ता है और मुनव्वर नंबर 1 पर है। जनता की डिमांड है, मुनव्वर को चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। मुनव्वर जो कि 1 मिलियन भी नहीं था जब लॉकअप के अंदर गया और अब 2 मिलियन पर बैठा हुआ है। ये कह सकते हैं दोस्तों वो स्टोरी है जो कि हमें इंस्पायर करती है। जेल का सफर, मुनव्वर पर आरोप, स्टैंड अप कॉमेडियन, फिर उसके बाद बाकी के एग्जिस्टिंग कॉमेडियंस की लताड़ और अब लॉकअप के अंदर प्रहार पे प्रहार, दोस्ती प्यार और वार। मुनव्वर फारूकी जब जेल के अंदर जब प्रवेश करता है दोस्तों, तो वो डे 1 से ही हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैंने आपको अगर याद होगा कि अपने पहले वाले रिव्यू में ये बात कही थी कि ही इज लुकिंग सो प्रॉमिसिंग, क्योंकि जिस तरीके से वो आया, जिस तरीके से उसने जब उसे सेट से लेकर गए उस वैनिटी वैन में, पुलिस वैन में, और उसके बाद उसे जो है लॉकअप के जेल के अंदर डाला गया, उसने अपने कॉमिक पंचेस, कॉमेडी शुरुआत से ही मारनी शुरू कर दी थी। मुनव्वर ने अंदर एंट्री करते ही एक ऐसा टास्क भी कर दिया। शायशा को बेवकूफ बनाने की भरपूर कोशिश करी थी। स्वामी चक्रपाणी महाराज मान गए थे उसकी बात, पूनम पांडे मान गई थी उसकी बात, लेकिन बाकी के लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया कि ये कोई टास्क चल रहा है। याद है आपको कि भाई नीचे जमीन पे पैर मत रखना, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के ऊपर आप बैठ सकते हैं, जमीन के ऊपर पैर बिल्कुल भी मत रखना। मुनव्वर फारूकी ने जब प्रवेश किया था दोस्तों इनॉग्रेशन वाले दिन, जब बिग इनॉग्रेशन डे था लॉकअप का, उसी दिन ही कहीं ना कहीं एक अलग ही विवाद क्रिएट कर दिया था। स्टैंड अप कॉमेडियन का क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या उन्हें गाली गलौज करना चाहिए या नहीं, क्या उन्हें एक शुद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर सुनील पाल भी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद दोनों के बीच में खींचातानी का आलम शुरू हो गया। मुनव्वर की जर्नी की अगर बात करें दोस्तों, तो हमें पता है कि मुनव्वर की दुश्मनी कम, दोस्तियां ज्यादा हुई है। मुनव्वर वो खिलाड़ियों में से है जो कि प्यार से सहला कर सामने वाले को बोतल में उतारता है। चिराग जो कि शायशा के अच्छे गुड फ्रेंड हैं, उन्होंने ये बात बोली थी मेरे इंटरव्यू के दौरान कि मुनव्वर बटर रोल बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है। टैलेंट होता है भाई, सामने वाले को साम दाम दंड भेद करके अपने पक्ष में करना, अपने साथ खेलना। जैसे कि हम सबको पता है कि रियलिटी शोज में स्टार्टिंग में ही ग्रुप्स बन जाते हैं और मुनव्वर एक ग्रुप को प्रॉपर तरीके से लीड करने लग गया, जिसके अंदर पूनम, शायशा अलग थी, पूनम, अंजलि, केवी भैया और मुनव्वर हालांकि दोस्त अच्छे बन गए, सिद्धार्थ। दोस्तों, सबसे पहले मुनव्वर की दोस्ती जिससे हुई वो था सिद्धार्थ। मुनव्वर का दिल सिद्धार्थ के लिए रोया था जब सिद्धार्थ बाहर चले गए थे, और वो भी केवी ने उन्हें बाहर किया था। एक्चुअल में सिद्धार्थ कुछ कर भी नहीं रहे थे, तो वो डिजर्विंग बनते बाहर जाना। केवी, करणवीर और मुनव्वर की दोस्ती, टास्क में शातिर दिमाग, चतुरता और कह सकते हैं कि टास्क की समझ, इन दोनों को ही बेस्ट फ्रेंड जय वीरू की जोड़ी बना रही थी। लेकिन एक बीच में ऐसा मौका आता है जब मेकर्स को नहीं पसंद कि भाई मुनव्वर और केवी साथ मिलके खेले। वो चाहते थे कि दोनों अगेंस्ट रहकर खेले और इसीलिए मुनव्वर को बुलाया जाता है झोल घर और मुनव्वर को टेम्पटाइज किया जाता है। खाने के मामले में मुनव्वर चटोरा है, ये बात तो हम जानते हैं,
पानी बताशे देख, चाट पापड़ी देख, दही भल्ले देख, मुनव्वर का मन पिघल जाता है। और यहां पर मुनव्वर दोस्तों करणवीर को कुर्बान कर देता है, उन्हें चार्जशीट में डाल देता है। मुनव्वर फारूकी की अगर बात करें दोस्तों, तो मुनव्वर फारूकी इन तमाम सेलिब्रिटीज में से जो आए थे लॉकअप के अंदर, उनमें से सबसे पीछे था, लेकिन आज सबसे आगे है, जिसे जनता बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन अब जनता उसे कहती है सलाम रज्जाक भाई। रज्जाक भाई मुनव्वर की ऑल्टरनेट पर्सनालिटी, जो कि हमने यूट्यूब में देखी है। मुनव्वर की दोस्ती होती है अंजलि से, पायल से होती है दुश्मनी, सिर्फ एक दुश्मन, बाकी सारे दोस्त। यहां पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मुनव्वर अपने शातिर दिमाग से स्ट्रैटेजीज बनाता है, अपने शातिर दिमाग से गेम प्लान्स बनाता है, अपने शातिर दिमाग से लोगों को चलाता है। अंजलि से लेकर अली, अली से लेकर जीशान, जीशान से लेकर शाइशा, शाइशा से लेकर पूनम, हर कोई मुन्ना मुन्ना मुन्ना। और यही तो गेम है, यही तो दिमाग वाला गेम है जो कि मुनव्वर ने खेला। मुनव्वर ने दोस्तों अगर बात करें तो ओपनली किसी के साथ लड़ाई नहीं करी, ये मुनव्वर की स्ट्रैटेजी हो सकती है। और हालांकि मुनव्वर ने इसी बात को लेकर कहा था कि मैं किसी को चिल्लाना चीखना ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे जो है साइलेंटली अपना खेल खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुनव्वर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसने अंजलि के साथ भी यही किया, उसने पूनम, अली, ये सब के साथ अच्छा गेम खेला और प्लस वो इसी के चलते आगे भी आया। इनफैक्ट कहा जा सकता है कि अगर आज पूनम टॉप लास्ट तक आ पाई है, 8 तक आ पाई है, या फिर शाइशा ऊपर तक आ पाई है, या फिर अंजलि ऊपर तक आ पाई है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मुनव्वर फारूकी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, मुनव्वर फारूकी। जो भी आता था वो मुनव्वर का दीवाना बन जाता था, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन यहां पर आए लॉर्ड विनीत, कैसे भूल सकते हैं हम, लॉर्ड विनीत ने आते ही ये चैलेंज कर दिया था कि फारूकी की तो गद्दी में हिला के रहूंगा। यहां पर दोस्तों मुनव्वर की अच्छी दोस्ती तब भी देखने को मिलती है जब केवी भैया जाते हैं। हालांकि मुनव्वर वाज हैप्पी एट दैट टाइम, बट लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा था और उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि केवी भैया विल कम सून, ASAP। और अगले हफ्ते तक केवी भैया वापस आ ही गए अलॉन्ग विद शाइशा, जो कि मुन्ना के कह सकते हैं कि सो कॉल्ड प्यार में पड़ के दीवानी हो रही थी। यहां अंजलि की भी फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी और मुनव्वर की अगर बात की जाए तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मुनव्वर की अगर बात करें दोस्तों, तो इस शो के अंदर उसकी पर्सनल लाइफ भी सामने आई है, जहां पर उसके बेटे की तस्वीर दिखाई गई। 3 साल का बेटा है, उनकी वाइफ का नाम जास्मीन है, और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई थी। तो मुनव्वर फारूकी की वाइफ जूनागढ़ में है अलॉन्ग विद द सन, और मुनव्वर ने ये बात बोली थी कि सेपरेशन हो चुका है, लेकिन वहीं वाइफ की तरफ से कुछ बातें सामने आई थी सोर्सेस के द्वारा कि सेपरेशन नहीं हुआ है। मुनव्वर की बब्बी भी है दोस्तों, जो कि मुनव्वर को मिस करती हैं। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। ये तो उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ हो गई थी, और ये बात खुद ही वो लाए थे जब जब अंजलि, इसीलिए मुनव्वर जो है अंजलि से इश्क नहीं फरमा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो बाहर कमिटमेंट में थे। अब मुनव्वर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मुनव्वर के सीक्रेट्स की बारी आई, क्योंकि हर हफ्ते मुनव्वर वोटिंग से बच जा रहे थे या फिर नॉमिनेशन में आते ही नहीं थे, चार्जशीट दाखिल होती ही नहीं थी। तो इनके सीक्रेट्स कैसे जाने? तो कुछ घुमा फिरा के स्ट्रेटेजीज निकाल के पहला सीक्रेट आउट होता है दोस्तों, जो कि था मां वाला। सचमुच में वो रुला दिया था, दिल को सहला दिया था, और हम सब शॉक हो गए थे। फिर उसके बाद अपनी दोस्ती को बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए मुनव्वर फारूकी ने बोला कि हाँ, मेरे साथ बचपन में यौन शोषण हुआ था, मेरा सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, और किसी बाहर के ने नहीं, मेरे ही अपने रिलेटिव ने किया था, मेरे ही अपने कजिन ब्रदर ने किया था। और मुनव्वर ये सारी बातें रखकर जनता का दिल फिर से जीत जाते हैं। मुनव्वर कहता है कि आसान नहीं है मुनव्वर होना। अब तो देखकर लग ही रहा है कि सचमुच में यार आसान नहीं है मुनव्वर होना। वोटिंग ट्रेंड में मुनव्वर आगे है, जनता की डिमांड मुनव्वर को जिताने की है। अब मुनव्वर ट्रॉफी जीतता है या नहीं जीतता पता नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन एक जो शिकायत मुझे मुनव्वर से है वो ये है कि मुनव्वर बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन कहीं ना कहीं हमें इंप्रेस थोड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि मुनव्वर की स्टैंड अप कॉमेडियन वाली जो बातें हैं, जो हमने उनको शोज में देखा है, अलग अलग उनके जो यूट्यूब में हमने शोज देखे हैं, उसमें मुनव्वर गायब है। मतलब उसमें जो उन्होंने वो आर्च पकड़ा या फिर वो आर्ट को दिखाया,
यहाँ पे जेल के अंदर वो नहीं दिखा पाए और इसी वजह से थोड़ा सा इस मामले में मुनव्वर हमें निराश करते हैं। लेकिन हाँ, बाकी खेल के मामले में ही इज जस्ट ऑसम। खैर, वैसे उनका मजाक भी इस बात को उड़ाया जाता है कि 70 साल के बूढ़े की तरह तुम पड़े रहते हो बिस्तर पे, हालांकि वो चोटिल है, घायल है, बट ठीक है, मुनव्वर उस पर इंप्रूव भी कर रहा है और इसी वजह से उसने आखिरी हफ्ते में अब पायल के साथ भिड़ना भी शुरू कर दिया है ओपनली। पायल के साथ दुश्मनी कैसी है उसकी, ये भी हमें पता ही है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मुनव्वर की जर्नी? कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे जरूर बताएं। मैक्सिमम शेयर कीजिए इसे, फेसबुक में भी शेयर कीजिए, फेसबुक में भी मैं अवेलेबल हूं, टेली खजाना। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, जहां पे मैं 101 आपसे बातचीत करता हूं, RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से हूं। मिलते हैं वहां पे, फॉलो कीजिए, बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।